और भगवान कृष्ण 5000 साल पहले कहां पर आए थे? कोई बता सकता है कहां पर? हाँ बोलो। वृंदावन। और कोई एग्जैक्ट प्लेस कौन बता सकता है? एग्जैक्ट प्लेस मथुरा। कहां पर? मथुरा में उनकी मामा जी का नाम क्या था? कंस मामा के कारागृह में, जेल में अष्टमी तिथि रात को 12 बजे भगवान प्रकट हुए। क्या हुए? हाँ, देखिए हमारा जन्म और भगवान की जन्म में जमीन आसमां का अंतर है। हमारा जन्म यहां पर कोई हॉस्पिटल में हुआ। कहां पर हुआ? हॉस्पिटल में हुआ कि नहीं? लेकिन भगवान जो है वो भी प्रकट होते हैं, लेकिन आज उनके बारे में जानेंगे वो कैसे प्रकट होते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, बोलिए सब लोग हाथ जोड़ के बोलिए, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, गीता में भगवान कृष्ण उनके मित्र अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो मेरा जन्म और कर्म को समझ लेता है, जान लेता है, इस दुनिया में वापस वो जन्म नहीं लेता है। इस दुनिया में जो दुख कष्ट है कि दुनिया है, जन्म मृत्यु की जो दुनिया है, इधर दोबारा नहीं आता है। तो भगवान जो प्रकट होते हैं तो भगवान 4 हाथ में प्रकट होते हैं। कैसा? 4 हाथ लेकर के। हमारा सब कितना हाथ है? पैर जो है 2 है ना, हमारा 2 हाथ है ना। सो भगवान चतुर्भुज प्रकट होते हैं और 4 हाथ में भगवान के पास विशेष आयुध है, विशेष कुछ वो पकड़ के रखे हैं। क्या है? कोई बता सकता है? कौन बता सकता? भगवान के 4 हाथ में क्या क्या है? हाँ, शंख चक्र, आगे हाँ बोलो, कमल का फूल और एक हनुमान जी के हाथ में रहता है। क्या है? गदा। बोलो, शंख चक्र गदा पद्म। तो भगवान के 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। और जब भगवान प्रकट हुए उनके शरीर में कपड़े भी था। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके शरीर में कोई कपड़ा रहता है? नंगा आता है ना। लेकिन भगवान के शरीर में एक विशेष कलर का कपड़ा है, जो यहां पर पीतांबर वस्त्र, पीला कपड़े जो बच्चे पहने हुए ना, सो येलो कलर का भगवान के शरीर में कपड़े भी थे। बहुत सुंदर धोती भगवान पहने हुए थे और उनके सर पे मुकुट भी था और गले में माला। उस माला का नाम है वैजयंती माला। क्या नाम है? और उनके गले में एक मणि भी रहता है, नेकलेस, उसकी नाम है कौस्तुभ मणि। क्या नाम है? और भगवान की सीने पर एक चिन्ह है, उसका नाम है श्रीवत्स। तो ऐसे भगवान सुंदर स्वरूप में प्रकट हुए। छोटा सा कृष्ण, लिटिल कृष्ण विथ 400 फॉर्म। तो जब भगवान प्रकट हुए, आप जानते हैं भगवान जब आते हैं जीवन में प्रकाश आता है। क्या आता है? हमारे जीवन में अंधकार है, अज्ञान है। जैसा कि आप स्कूल में आते हो तो अज्ञान रहता है, आज सुबह कुछ पढ़ा नहीं, कुछ मालूम नहीं। जैसा आप क्लासरूम में एंटर कर जाते हो तो आपके टीचर को पढ़ाते हैं, 7 घंटा 8 घंटा पढ़ने के वापस जब आप घर जाते हो आपके दिमाग में क्या रहता है? आज का जो पढ़ा हुआ वो ज्ञान रहता है कि नहीं? अर्थात आप रोज रोज ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। क्या प्राप्त कर रहे हो? यस, एवरी डे वी आर एनलाइटेंड विद दिस नॉलेज। रोज हमको ज्ञान मिल रहा है। उसी तरह भगवान जो है हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान जब आते हैं प्रकाश आता है, अंधकार चला जाता है। बोलिए, कृष्णा होय सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार। जीवन में अगर भगवान है तो ज्ञान हमको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। हमारी अंदर, सभी के अंदर ज्ञान भरा हुआ है।
हमारे जो गुरुजन होते हैं उस ज्ञान को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कैसे? आपका अंदर जो ज्ञान है जो बाहर कैसे निकालते पता है? आपकी कान के माध्यम से। किसके माध्यम से? वो बोलते हैं, आप सुनते हो, वो बोलते जाते हैं और आप। यही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। जो स्टूडेंट जितना अच्छा सुनेगा वो उतना अच्छा मार्क्स लाएगा, वो उतने अच्छा बनेगा दुनिया में, है ना। घर में बोलते हैं ना लोग, मां बाप बोलते हैं ना, हमारा बेटा हमारा बेटी हमारा बात सुनता नहीं। ऐसा कौन कौन माता पिता बोलते हैं? हाथ पर करो, किस किस के माता पिता? लगभग हर बच्चे को मां बाप बोलते हैं मेरा बच्चा नहीं सुनता है। क्या नहीं सुना? कि आपकी मां ने कहा बेटा एक गिलास पानी लेके आओ और आपने कहा कि खुद पी ले। मुझे क्यों बोला था? मुझे क्यों मांगता है? राइट। तो भगवान जब आए तब उनको दर्शन किए कौन? उनके पिताजी और मां। कौन है उनका पिता और माता? बोलिए जोर से। उनके माता पिता का नाम क्या है? वसुदेव और देवकी। उन्होंने जब भगवान का दर्शन किया, उन्होंने स्तुति किया। तो भगवान को जब हम दर्शन करते हैं, आपके स्कूल में बहुत सुंदर मंदिर है कि नहीं? सब लोग प्रणाम करते हो। तो भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। आप सभी बोलते हो? तो भगवान सभी भाषा समझते हैं। आप जिस भाषा में भी बोलोगे वो भगवान समझ जाते हैं, तो उनके साथ बातचीत करना चाहिए। तो भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं तो बोलिएगा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूपम अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान को गुणगान करना चाहिए, अपने भाषा में बोलना चाहिए भगवान को। तो उनकी माता पिता भी भगवान का गुणगान किए। लेकिन देवकी माता ने एक बात कहा। उसने कहा माय डियर सन, बोलो, यू अपीयर in this four-handed form. Tomorrow morning, when people will come and they will see you, what do they say? They will say, how is that? There is a four-handed child took birth. How can I show my face? तो माता देवकी ने कहा कि मैं मेरा चेहरा मुंह के किसको दिखाऊं? लोग बोलेंगे कि देवकी ने 4 हाथ का एक साथ बच्चा जन्म दिया है, इसलिए प्लीज बिकम 200 फॉर्म, 2 हाथ का बन जाओ। कौन कहा? देवकी माता की रिक्वेस्ट है। भगवान द्विभुज रूप धारण किए। कैसा रूप धारण किए? तो भगवान के हाथ में क्या है? अभी बांसुरी क्या है? सो लोग भगवान के हाथ में द्विभुज रूप में जो है कृष्णा, उनके हाथ में बांसुरी रहता है। क्या रहता है? और बांसुरी जो है ना मोबाइल फोन की तरह काम करता है। आप लोग सब मोबाइल में यूज करते मोबाइल। देखो ज्यादा मोबाइल में पड़ा नहीं रहना। आजकल बच्चे लोग मैं देखता हूं रील्स, दे आर वेरी मच एडिक्टेड टू दिस मोबाइल। मोबाइल से कम, राइट। अभी क्या है? पढ़ने के टाइम है। विथ नोट पेन, नोटबुक एंड पेन एंड द फिजिकल बुक आपको पढ़ना है। तो भगवान जब आए हैं हम लोगों को इस दुनिया में, भगवान कृष्ण ने हमको बहुत सुंदर ज्ञान दिया। उस ज्ञान एक पुस्तक में लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम क्या मालूम है? भगवत गीता। क्या नाम है? बोलिए। गीता, सुगीता, कर्तव्यम, कीमन्य, शास्त्र विस्तरे, यम पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता। तो भगवान की मुख से निकली हुई वाणी भगवत गीता है। क्या है? अच्छा, भगवत गीता कब बोला गया था? कोई बता सकता है? कब और कहां बोला गया था? अच्छा, कहां बोला गया था मालूम है? बोलिए। कुरुक्षेत्र नामक स्थान, जहां पर कौरव और पांडव लड़ने गए थे। देखिए, कहीं अगर लड़ रहा है कोई और आप बोलोगे ए रुको रुको थोड़ा सुनो मेरी बात, कोई सुनेगा?
नहीं सुनेगा ना। तो भगवान उस जंग की मैदान में इस कालजयी ज्ञान भगवत गीता को प्रदान किया समाज के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कि आगे चल के कोई ऐसा ना बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है। आजकल क्या बोलते हैं? टाइम नहीं बोलते कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, आई डोंट हैव टाइम, आई कैन रीड। देखिए बच्चे लोग ऐसा मत बोलना, बच्चे लोग पढ़ना है। तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान ने दिया है पूरी मनुष्य जाति के लिए, न केवल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन, पूरी दुनिया में ये भगवत गीता सबके लिए जरूरी है। सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान पहले भगवान कृष्ण 1200 करोड़ साल पहले सूर्य भगवान को दिया था। गीता में 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, बोलिए, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। भगवान ने कहा मैं सूर्य के देवता विवस्वान को यह ज्ञान दिया था। दुनिया में कितना सूर्य है? हाउ मेनी सन्स आर देयर? एक है ना। जब हमारे इधर अभी सन दिन है, अमेरिका में अभी क्या है? आप देखो, कोई ऐसा कहता है देयर इज इंडियन सन, देयर इज अमेरिकन सन, देयर इज पाकिस्तान सन, देयर इज चाइनीज सन? कोई ऐसा कहता है? सब लोग क्या बोलते हैं? सन इज सन। तो सूर्य जो है जहां जहां प्रकाश देते हैं वहां वहां ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भले आप गीता पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये ज्ञान सबके लिए है, सबको इसी का ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण ने इतना फेमस है कि उन्होंने ये जो ग्रंथ दिया है सबके लिए जरूरी है। किस किस के पास भगवत गीता है? हाथ ऊपर करो। किन के पास भगवत गीता है? देखिए, जिनके पास नहीं है तो ये अगस्त 16 तारीख 15 अगस्त को क्या है? हाँ, इंडिपेंडेंस डे का नेक्स्ट डे, उस दिन हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। कहां मालूम है? यहां पास में बर्फ पड़ा है, वहां पर एक कृष्ण मंदिर है, राधा बड़े सुंदर मंदिर है। कौन कौन आए हो हमारा मंदिर? हाथ ऊपर करो। कौन कौन आए हो? ओके। तो उस मंदिर में आप लोग को सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं, आप सभी आइएगा। और वहां से जिनके पास गीता नहीं है उनको गीता ले लेना और भगवान को विश करना है। कृष्ण को क्या बोलना है? बोला हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा, ऐसा बोलना, राइट? तो भगवान का जन्मदिन को आप सभी को बोलना है। अभी हाथ ऊपर करिए सब लोग एक बार, वंस मोर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शांति से आप लोगों ने ध्यान से सुना और इसीलिए आप सभी को भगवान श्री श्री राधा रस बिहारी जी, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम अशेष कृपा प्रदान करे। हरे कृष्णा। देखिए, सार किसी को बोलना है कुछ? टीचर्स को कुछ बोलना है?